हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें पुरानी स्पीसीज से नए स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। तो ये किस तरह से होती है? हो सकता है इसमें जियोग्राफिक आइसोलेशन हो और हो सकता है इसमें रिप्रोडक्टिव डाइवर्जेंस हो। जियोग्राफिक आइसोलेशन मतलब किसी लार्ज पॉपुलेशन में जब कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, जैसे कि कोई माउंटेन हो गया, कोई रिवर हो गई, और उसकी वजह से जो वो पॉपुलेशन है वो दो में डिवाइड हो रही है, तो इस तरह से भी एक नई स्पीसीज पैदा हो सकती है। और दूसरा, हो सकता है कोई लार्ज पॉपुलेशन हो और उसमें से कुछ इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस आ रहे हैं, और उन जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से वो जो इंडिविजुअल है वो बाकी की पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से क्या होता है, वो जेनेटिक चेंजेस को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इस तरह से उनकी एक अलग स्पीसीज तैयार हो रही है। तो इस तरह से भी स्पेशिएशन हो सकती है। स्पेशिएशन के बारे में डीपली जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेशिएशन किस तरह से हो सकती है। स्पेशिएशन जो है ये दो तरह से हो सकती है। पहला, कोई पुरानी स्पीसीज जब नए स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसको भी स्पेशिएशन ही कहते हैं। और दूसरा, जब कोई सिंगल स्पीसीज टूट कर दो नई स्पीसीज बना रही हो तो उसको भी हम स्पेशिएशन ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेशिएशन किन कारणों से हो सकती है। सबसे पहला है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग किसी स्पीसीज के अंदर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो एक नया करेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, और वो जो करेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं वो उस एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि उनके लिए वो फायदेमंद होते हैं, और टाइम के साथ साथ वो जो करेक्टर्स हैं वो कंजर्व होते रहते हैं और अपनी एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं। तो इस तरह से जो पुरानी स्पीसीज है वो नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जब किसी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रिक्वेंसी में अचानक से चेंज आता है तो उससे भी स्पेशिएशन हो सकती है। ये चेंज कैसे आता है? जब कोई पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि जब नए इंडिविजुअल बनने होते हैं तो उस टाइम पे जीन पूल से कुछ एलील्स की सिलेक्शन होती है, यानी कि कुछ एलील्स जो है वो नई जनरेशन में ट्रांसफर होने होती हैं। तो उन एलील्स की सिलेक्शन की टाइम पर कोई एरर आ सकता है, तो उस टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उस एरर की वजह से क्या होता है, एक नया करेक्टर डेवलप होता है, और जो वो करेक्टर है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंजर्व होता है और एक नई स्पीसीज बन जाती है। इसके साथ ही अगला है माइग्रेशन। जब कोई पॉपुलेशन है यानी कि कोई स्पीसीज है और उसके कुछ मेंबर्स जो है उस स्पीसीज को छोड़कर, मतलब उस पॉपुलेशन को छोड़कर किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में चले जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब वो नए एरिया में जाते हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक नई स्पीसीज बना लेते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, यानी कि क्रोमोसोम में अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है और वो म्यूटेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंजर्व रहती है तो उसकी वजह से भी एक नई स्पीसीज बन सकती है। नेक्स्ट है नेचुरल कॉजेस। जैसे कि कोई पॉपुलेशन है और उसके अंदर कोई नेचुरल इवेंट हो सकता है, जैसे कि माउंटेन रेंज हो गई, कोई रिवर हो गई, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि कोई नदी आ सकती है, कोई पहाड़ आ सकता है, और उसकी वजह से वो जो लार्ज पॉपुलेशन है वो दो में डिवाइड हो जाती है, और इस तरह से जो पॉपुलेशन डिवाइड हुई है वो अपनी अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती है। तो इस तरह से जो एक सिंगल स्पीसीज थी वो दो में कन्वर्ट हो गई, यानी कि दो नई स्पीसीज बन गई। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ स्पेशिएशन के बारे में। तो जो स्पेशिएशन है ये चार टाइप की होती है: एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन, पैरापैट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। तो आज की वीडियो में हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन को ही कवर करेंगे, बाकी की जो स्पेशिएशन है इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है? इसमें जो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि इसमें कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, जैसे कोई पहाड़ हो गया,
नदी हो गई, और उस वजह से जो वो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो दो में डिवाइड हो गई। सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है जैसे कि पहाड़, नदी एट्सेट्रा, और उसकी वजह से जो एक पॉपुलेशन है वो दो में डिवाइड हो जाती है। और जो वो डिवाइडेड पॉपुलेशन होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग ही रिप्रोड्यूस करती है, इसलिए उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को लेकर मयर ने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि नई स्पीसीज तब अराइज होती है जब किसी लार्ज पॉपुलेशन में कोई जियोग्राफिक बैरियर आता है, और उस बैरियर की वजह से वो पॉपुलेशन दो में डिवाइड हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल आइसोलेट होते हैं उस पॉपुलेशन से, वो एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर फिजिकल आइसोलेशन आ गई है, वो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं। और इन फिजिकल बैरियर की वजह से क्या होता है कि वो जो पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग हुई है वो अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती हैं, और आने वाले टाइम में वो एक नई स्पीसीज बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, अब इसमें कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर इसको आप मान लो, चाहे आप इसको माउंटेन मान लो, चाहे आप इसको रिवर मान लो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है ये दो में डिवाइड हो गई। अब जब ये डिवाइड हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने खुद को ढाल लिया। तो अब क्या हुआ कि एक स्पीसीज से दो नई स्पीसीज तैयार हो गई, मतलब इसके अंदर स्पेशिएशन आ गई, और इस स्पेशिएशन को हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस। तो जैसा कि मैंने डार्विन्स की थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब चार्ल्स डार्विन समुद्री यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने अलग अलग आइलैंड्स को विजिट किया, मतलब पूरी समुद्री यात्रा की थी। तो जब वो गैलापागोस आइलैंड्स पर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि अलग अलग टाइप की फिंचेस प्रेजेंट थी, और ओरिजिनली जो वो फिंचेस थी वो एक ही स्पीसीज से अराइज हुई थी। तो वो क्यों एक दूसरे से अलग थी, क्योंकि एक टाइम था जब वो फिंचेस जो है वो एक ही स्पीसीज में होती थी, लेकिन क्या हुआ, फूड की स्कार्सिटी की वजह से, यानी कि जो फूड है उसकी कमी हो गई, तो उसकी वजह से वो फिंचेस जो है वो दूसरे आइलैंड्स की तरफ जाने लग गई। तो जब वो दूसरी आइलैंड्स पर गई तो वहां पर कुछ जो फिंचेस थी उनको वहां पर नट या सीड वगैरह खाने पड़े, कुछ को जो है इंसेक्ट्स खाने पड़े, और कुछ को जो है वो कैक्टस वगैरह खाने पड़े। तो इन डिफरेंट फूड हैबिट्स की वजह से जो ये फिंचेस थी इनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग डेवलप होने लगी, यानी कि जो नट या सीड वगैरह खाती थी उनकी जो बीक थी वो ब्लंट हो गई, यानी कि वो आगे से नुकीली नहीं रही, क्योंकि उनको नट को तोड़ना होता था, वो स्ट्रांग हो गई और छोटे साइज की हो गई। और इसी तरह जो दूसरी फिंचेस थी, यानी कि जो दूसरे आइलैंड्स पर थी, जो इंसेक्ट्स को खाती थी, उनकी जो बीक थी वो स्लैंडर टाइप की हो गई, जिसकी वजह से उनको जो इंसेक्ट्स थे उनको कैच करना आसान हो गया। इसी तरह से जो तीसरा टाइप है फिंचेस का, उसमें क्या हुआ कि जो कैक्टस को खाती थी उनकी जो बीक थी वो पॉइंटेड हो गई, क्योंकि कैक्टस में कांटे होते हैं, तो उन कांटों को तोड़ने के लिए एक नुकीली चोंच की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो उनकी जो बीक थी वो पॉइंटेड हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट फूड हैबिट्स की वजह से ये जो फिंचेस है ये 3 तरह की नई और स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। तो इस टाइप की जो स्पेशिएशन होती है उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। I hope you enjoy this video. Please do like, share and subscribe this channel.